नौजवानों की दीनी तालीम और कुरान मजीद पढ़ाने के लिए काला होड़ा रोज़ा बुज़ुर्ग गुलबर्गा में मदरसा अज़मतुल उलूम तालीम बालिगान का क़याम अमल में लाया गया है। इस मदरसे में नाज़िरा कुरान मजीद के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाएगी और ख़वातीन के लिए दीनी तालीम का नज़्म रखा गया है। ख़वातीन के लिए दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि नौजवानों के लिए रात में 9 बजे से 10 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया है। मदरसा अज़मतुल उलूम में 8 नौजवानों ने कुरान मजीद पढ़ने की शुरुआत की। इस मौके पर जलसा तहनीत मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें नौजवानों की गुलपोशी की गई। इस जलसे में मोहम्मद गौस मत्तेमोड़ू, कारपोरेटर वार्ड नंबर 19, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी टैक्स एंड फाइनेंस महानगर पालिका कलबुर्गी, मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब, मुतवल्ली दरगाह हज़रत झटपट बीबी, खतीब मस्जिद उमरा, हाफिज़ शेख खलील अहमद, खतीब व इमाम मस्जिद आमिना, मौलाना साबिर लतीफ़ी, हाफिज़ आफाक साहब, मोहम्मद हुसैन साहब मत्तेमोड़ू, मोहम्मद सलीम साहब मत्तेमोड़ू, सैयद यूनुस साहब मुतवल्ली दरगाह हज़रत पीर हुशार पीर बशार रहमतुल्लाहि अलैह, अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद फ़ज़ल, सैयद अहमद, मोहम्मद एजाज़, शेख अहमद मत्तेमोड़ू ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर मदरसा अज़मतुल उलूम मोहम्मद शफ़ी साहब ने मीडिया को बताया कि मोहल्ले के बच्चों और ख़वातीन को दीनी तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने ये मदरसा कायम किया है। न जाए कभी यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। ये बच्चे जो कोई कॉलेज पढ़ रहे हैं, जो कोई काम करने वाले हैं, जो तरह तरह की नौकरियां करने वाले हैं, इन कामों के होने के बावजूद, जिम्मेदारियों के होने के बावजूद ये रोजाना शाम को जल्द जल्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर और अपने कामों से छुट्टी लेकर आकर तालीम हासिल किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज कुरान पाक शुरू करने जा रहे हैं। और ये यही के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पढ़ना पहले बिल्कुल छोड़ दिया था, और जब तालीम शुरू की गई तो तकरीबन बच्चे और खुसूसी तौर पर जो बालिगान थे, आलम ये था कि तहारत के, गुस्ल के और वजू के फराइज तक मालूम नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बच्चे कुरान पाक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो जिन्होंने मेहनत की है, तमाम महल्ले के लोग और खुसूसन गौस साहब मत्तेमोड़ और जनाब शफी साहब मत्तेमोड़, ये मेहनतों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा और ये कुरान पाक जो शुरू करने जा रहे हैं। कहा गया कि बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ का गोद होता है, उसका घर का आंगन होता है। आज जो हमारे नौजवानों में अजीजा ने गिरामी, खास कर नौजवानों में आज हम देख रहे हैं, तकरीर करना मेरा कोई वो नहीं है, चंद बातें आज करता हुआ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आज हम देख रहे हैं कि एक 12 साल का बच्चा, कोई बच्चा गुटखा खाता हुआ नजर आ रहा, कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा, कोई गांजे का आदी हो चुका है। आज हमारे मोहल्ले में ऐसी तंजीमें क्यों नहीं है कि इन बच्चों को कंट्रोल किया जाए? आइम्मा की नजर ये क्यों नहीं है कि मस्जिद में कितने नौजवान नमाज पढ़ रहे हैं? मस्जिद के इंतजामिया की यह भी जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद में कितने नौजवान बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वजह क्या है? तरबियत खत्म हो चुकी है। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। अगर बाप बच्चे के सामने सिगरेट पीता है तो बच्चा उसको गलत समझेगा या सही समझेगा? बोलिए।
अब्बा पी नहीं बोले तो सही है। बच्चे से बाप अगर गुटखा मंगाकर खाता है तो बच्चा अब ये बुरा समझेगा। तो सबसे पहले इस्लाम माँ बाप अपनी कर ले, औलाद की इस्लाह हो जाए। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहम्मद खलील अहमद साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। साथ ही मौलाना हाफिज मोहम्मद आफाक साहब की भी गुलपोशी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप बैठ जाइए, पीछे ठहरे, जगह नहीं सकती शायद। से मोहम्मद खलील अहमद साहब जनाब शफी साहब मतेमो की गुलपोशी कर रहे हैं की जा रही है। से जनाब शफी साहब की शादपोशी और गुलपोशी की जा रही है। मैं मोहम्मद शफी साहब यहाँ पर महिलाएं काला घोड़े पे अजमतुल उलूम तालीम बालगान मदरसा रात में 9 बजे से 10 बजे तक है और सुबह में 2 बजे से 4 बजे तक ख़वातीन के लिए चालू करा हूँ। और बच्चे जो क़ायदा ख़त्म करके अब कुरान शरीफ पहला पारा लगाए हुए हैं उनको दस्तरबंदी करे और गुलपोशी शालपोशी करे हैं। ये मदरसे में पढ़ाने वाले जनाब मोहम्मद खलील अहमद साहब और आफाक मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़े मुकर्रर आए हुए हैं, उन्होंने तकरीर करे हैं इस वाली तालिकान के बारे में। खुदा हाफिज़।